हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सभी बच्चे अपनी पुस्तक, कॉपी, पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक उमंग में संकलित पाठ परवरिश पढ़ेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए हम इसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है परवरिश, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना। इस पाठ की लेखिका नीरू बत्रा जी हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कामकाजी माता पिता नौकरी आदि करने के साथ साथ किस प्रकार अपने बच्चों को उचित संस्कार देकर उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाएं तो बच्चे होनहार बनते हैं और माता पिता सम्मान के अधिकारी, जैसे कि स्नेहा और कमल का परिवार। दूसरी तरफ जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से ना निभाने वाला नितिन और कविता का परिवार पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों को ठीक ढंग से परवरिश ना कर पाने पर अपयश का पात्र बनता है। इस पाठ में लेखिका ने दो परिवारों द्वारा की गई बच्चों की परवरिश का अंतर तथा उससे उत्पन्न परिणामों के बारे में बताया है। तो चलिए विस्तृत रूप से इस पाठ के कठिन शब्दार्थ तथा विषय सामग्री की चर्चा करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 84 खोल लीजिए बेटा। परवरिश, परवरिश का अर्थ है बेटा पालन पोषण। नेक्स्ट, चुनौतियों से भरा, फुल ऑफ चैलेंजेस। नेक्स्ट, तकनीकी से पल्वित, टेक्निक ओरिएंटेड, TECHNIQUE। निगाहों, नज़र, न ज के पैर में बिंदी र, नज़र। नभ, आकाश। नेक्स्ट बेटा, माध्यम, म को आ, आधा ध, य म माध्यम, द्वारा द के पैर में हलंत, व को आ, र को आ। नेक्स्ट देखिए बेटा, मसरूफ, मसरूफ मीन्स व्यस्त, आधा व, य, आधा स, त, व्यस्त मीन बिजी। जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, PA, बेटा PA मीन्स पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स, मुलाकात का समय। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, COMPETITION। अच्छा स्थान, गुड पोजीशन। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा सभी, नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज, MORAL, मॉरल, VALUES। नेक्स्ट बेटा, इंसानों की कदर करना, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, BLESSINGS। मायने, मीनिंग। नेक्स्ट देखिए बेटा, तकलीफ, कठिनाई। प्रिय, प्रिय मीन्स प्यारा, फेवरेट, FAVOURITE। नेक्स्ट, राइट थिंग, सही काम, राइट टाइम, सही समय, राइट वे, सही तरीके। नेक्स्ट बेटा, ज़रूरतमंद, नीडी, NEEDY, नीडी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा सभी, सामाजिक उत्सवों, सोशल फंक्शंस। तड़क भड़क, भड़कीले, परिवर्तन, बदलाव, बदल को आव, बदलाव। तारीफ, तारीफ मीनिंग प्रशंसा, प्रेज। नेक्स्ट, उसके स्पिरिट को लोग सलाम करते, मीनिंग सोच को पसंद करना। ग्रेजुएशन, बेटा ग्रेजुएशन एक डिग्री होती है जिसको आप BA बोलते हो। नेक्स्ट, गतिविधियों, एक्टिविटीज, ACTIVITIES।
व्यवहार, बर्ताव, स्थिति, हालात। पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। बेटा ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ है अपनी हैसियत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट, छायादार वृक्ष बनने की प्रेरणा, दूसरों को सुख पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए बेटा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक समान ना होना। यह भी एक लोकोक्ति है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आवश्यकता, ज़रूरत। तो बच्चों हमने इस पाठ के कठिन शब्दार्थ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज का समय चुनौतियों से भरा, तकनीकी से पल्वित कंपटीशन की बाहें पसारे बच्चे ऐसी निगाहों से देख रहे हैं जैसे नभ को छू लेने की आशा, आसमान से चांद तारे तोड़ लाने की आशा, अपने आप को प्रतिष्ठित नाम देने की आशा। आजकल के नेम फेम के गेम में सभी इतना उलझे हैं कि अपने विषय में ही चिंतित हैं। फिक्र नहीं कि उनके बड़े क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उस छोटे से बच्चों को उनसे क्या चाहिए। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रतियोगिता के इस युग में हर व्यक्ति धन और शोहरत की दौड़ में लगा हुआ है। इस सब में बच्चों की परवरिश कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बन जाती है। आइए देखते हैं कि दो परिवारों द्वारा दी गई बच्चों की परवरिश का अंतर तथा उनके परिणाम। आगे देखिए बेटा, स्नेहा और कमल दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ थे। सुबह उठते ही दूध, पानी, ब्रेड, अंडा, नाश्ता, लंच की जिम्मेदारियां निभाते और ऑफिस के लिए निकल पड़ते। कमल एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और स्नेहा स्कूल में प्रिंसिपल की पीए थी। सारी फाइलें बनाना, अपॉइंटमेंट्स देखनी, पब्लिक डीलिंग, टाइपिंग और बहुत कुछ, सब कुछ संभालते संभालते स्नेहा बहुत व्यस्त रहती और साथ ही घर का सारा काम करना। बच्चे शिवांश और देवांश छोटे छोटे थे, अभी 5वीं और 6ठी में पढ़ते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे, मेहनती, विद्यालय की हर प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते और अच्छा स्थान प्राप्त करते। स्नेहा समय निकालकर बच्चों को होमवर्क करवाती, खेले भेजती, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। इस पैराग्राफ में बताया गया है, पहले परिवार में स्नेहा और कमल नाम के दंपति हैं। उनके 2 बच्चे हैं, शिवांश और देवांश। स्नेहा, कमल दोनों ही नौकरी करते हैं, पर दोनों नौकरी के साथ साथ अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान देते हैं। विशेष तौर पर माँ होने के नाते स्नेहा की जिम्मेदारी और भी अधिक है, जो अपनी नौकरी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद तथा नैतिक मूल्यों पर भी पूरा ध्यान देती है। सभी बच्चों को बेटा पेज नंबर 84 की रीडिंग की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम आएंगे बेटा पेज नंबर 85। समय पड़ने पर बच्चों की दादी व नानी को बुलवा लेती। वह सोचती थी कि बच्चे थोड़ा बड़ों के साथ रहेंगे तो नैतिक मूल्यों की मजबूती बनी रहेगी। बड़ों की अनुभवी कहानियाँ, समय का मूल्य पहचानना, सबसे इज्जत से बातें करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, अपना सामान संभाल कर रखना। स्नेहा ने बच्चों को चीज़ों के साथ साथ इंसानों की कदर करना भी सिखाया। भगवान का आशीर्वाद स्नेहा के लिए बहुत मायने रखता था, मानो उसे दिन भर के लिए ताकत मिल जाती थी। जिंदगी में आई किसी भी तकलीफ को स्नेहा ढंग से संभालती और सबकी हिम्मत बनाए रखती। इतना ही नहीं, वह स्कूल में भी सबकी प्रिय थी। सच्चाई के असूलों पर काम करना, समय पर काम पूरा करना, सही तरीके से पूरा करना, अर्थात राइट थिंग एट राइट टाइम एंड इन राइट वे, अर्थात 3R उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य था।
वह पैसे के पीछे नहीं भागती थी। उसका सोचना था जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वह संतोष उसके मन में था। हर ज़रूरतमंद की मदद करना उससे अच्छा लगता था। खुद के पास पैसे ना होने पर भी वह कोशिश करती कि अगर उसकी मदद से किसी का भला हो सकता है तो अच्छा है। बेटा, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बच्चों को बड़ों की छत्र छाया में रखने का महत्व समझाते हुए वह यदा कदा उनकी दादी व नानी को अपने यहाँ बुलवाती रहती, उन्हें अच्छी आदतें, अच्छे गुण धारण कराने की तरफ तैयार रहती। ईश्वर में आस्था उसका मुख्य मनोबल है। उसने 3 आर का अपना एक मोटो बना रखा है। पहला आर राइट थिंग, दूसरा आर राइट टाइम और तीसरा आर राइट वे, अर्थात सही काम सही समय पर सही रास्ते पर चलना। दूसरों की मदद करके उसे बहुत खुशी मिलती। तो आइए आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त उसने बच्चों को सही परवरिश करते हुए किन मापदंडों को अपनाया। आगे देखिए बेटा, घर में होने वाले सामाजिक उत्सवों में स्नेहा व बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ज़्यादा तड़क भड़क आधुनिक छोटे छोटे कपड़े, बहुत सारे गहने उसे पसंद नहीं थे। स्नेहा की बहुत ज़्यादा सहेलियां नहीं थी, फिर भी कभी कभी उसे मॉडर्न बनने की सलाह देते तो स्नेहा हंसकर कहती, ज़माने के साथ परिवर्तन मुझे पसंद है, लेकिन उम्र, समाज और मन को जो अच्छा लगे, साथ ही जो खुद पर अच्छा लगे वैसे पहनना चाहिए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी भावनाओं, उसके स्पिरिट को लोग सलाम करते थे। स्नेहा की परवरिश बच्चों के प्रति व बच्चों पर एक नियमित समय से लेकर जीवन के उन वर्षों तक चलती रही जब तक बच्चे ग्रेजुएशन कर गए। समय समय पर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना, उनके मित्रों से मिलना, अध्यापकों से मिलना, दोस्त जैसा व्यवहार करना, सही गलत का ज्ञान देना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना व अपनी स्थिति का समय समय पर बच्चों को ध्यान दिलवाना। उसका कहना था, इतने पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। पैसे को सोच समझकर खर्च करना उसका सबसे बड़ा गुण था। वह बच्चों को छायादार वृक्ष बनने की प्रेरणा देती थी। वह कभी बच्चों के बीच तुलना नहीं करती थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है बेटा, सामाजिक व पारिवारिक समारोहों में स्नेहा का परिवार बहुत सभ्य ढंग से तैयार होता। वह सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखती थी। बचपन से इस कार्य प्रणाली पर चलते बच्चों ने अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली। उनकी गतिविधियों पर संचेत रूप से नज़र रखकर उनसे दोस्ताना व्यवहार करके धन का सदुपयोग करना भी उन्हें सिखाना ना भूली। बच्चों को परोपकार की शिक्षा देने से अलंकृत कर उन्हें अच्छा इंसान बनाया। नेक्स्ट देखिए बेटा, उसका मानना था हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर बच्चा अपने आप में अलग है और हर बच्चे में कुछ खास बात है। स्नेहा मनोविज्ञान विषय अच्छी तरह जानती थी। सलाह देना उसे खूब आता था, लेकिन वह जानती थी कि बिना मांगे सलाह देने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें बताया गया है बेटा, उसने कभी बच्चों के बीच में तुलना नहीं की। उसका मानना था कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है। मनोविज्ञान की जानकारी होते हुए भी वह जानती थी कि दूसरों को बिना ज़रूरत सलाह देना भी समझदारी नहीं है। तो बच्चों, इतना पाठ पढ़कर आपने एक आदर्श परिवार द्वारा की गई उचित परवरिश के बारे में जाना। आशा है कि आपको यह पाठ अवश्य पसंद आया होगा। अब हम अगली वीडियो में इसी पाठ का दूसरा पक्ष देखेंगे। तब तक आप इतनी दोहराई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।